वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद से संबंधित टोटल ऐसे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। तो पहला प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2 होता है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन होते हैं। याद रखना आपको कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं। चलिए पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, वापस पढ़ेंगे कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा दोस्तों कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से। ऑप्शन ए लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी है लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। कहता है कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। यह आपको याद रखना है कि जो भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है दोस्तों कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्पीकर हो जाएगा। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है स्पीकर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। यानी राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है पॉइंट। अगर अच्छे से आप देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें दोस्तों तो प्रश्न संख्या 5 में पूछा है कि लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का ही होता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में दोस्तों पूछा है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि। राज्यसभा को एक अस्थायी सदन क्यों माना जाता है। जैसे कि ऑप्शन ए में है इसे भंग नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी है इसका कार्यकाल अनिश्चित है, ऑप्शन सी इसमें राष्ट्रपति सदस्य होते, ऑप्शन डी है इसमें चुनाव नहीं होते। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों याद करना है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना। ऑप्शन ए में 4 वर्ष का, ऑप्शन बी 5 वर्ष का, ऑप्शन सी 6 वर्ष का, ऑप्शन डी 7 वर्ष का। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 6 वर्ष का होता है। याद रखना है आपको कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नॉर्मली हम संसद से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए ये पूरा मतलब मिल जाएगा इसमें टोटल क्वेश्चन, लोकसभा राज्यसभा मिक्स हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष चुनाव से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यक्ष चुनाव से। वैसे हमने प्रॉपर वीडियो बना के डाला है राज्यसभा और लोकसभा पर प्रॉपर एक मैंने वीडियो बना के डाला है। वैसे इसमें भी आपको अच्छे तरीके से ही तैयारी करवाई जाएगी। किसी भी कंपटीशन एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही आसान तरीके से संसद से संबंधित जो भी प्रश्न है आपको अच्छे तरीके से इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें तो प्रश्न संख्या दोस्तों 9 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष चुनाव से, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष चुनाव से हो जाएगा। यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है। संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 10 को एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कहता है कि संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। तो संसद के संयुक्त सत्र का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात कर ले तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में भी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकसभा हो जाएगा। तो धन विधेयक केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है, अगर हम प्रश्न संख्या 13 की बात करें, इसमें पूछा है कि धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? ऑप्शन ए 7 दिन, ऑप्शन बी 10 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 21 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? 14 दिनों तक। प्रश्न संख्या 14 की अगर हम बात करें तो पूछा है कि संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 में देखें तो प्रश्न संख्या 15 में पूछा है कि संसद का बजट सत्र सामान्यतः किस महीने में होता है? तो संसद का जो बजट सत्र सामान्यतः किस महीने में होता है? तो ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी फरवरी, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी अप्रैल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरवरी महीने में। तो संसद का जो बजट सत्र सामान्यतः किस महीने में होता है? तो फरवरी महीने में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 16 की बात करें तो इसमें पूछा है कि संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है? तो ऑप्शन ए केवल मंत्री को, ऑप्शन बी केवल सांसद को, ऑप्शन सी मंत्री और सांसद दोनों को, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंत्री और सांसद दोनों को। तो संसद में विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे होता है? तो मंत्री और सांसद दोनों को होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो प्रश्न संख्या पूछा है कि संसद में प्रश्नकाल कब होता है? ऑप्शन ए सत्र के अंत में, ऑप्शन बी सत्र की शुरुआत में, ऑप्शन सी अवकाश में, ऑप्शन डी रात में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्र की शुरुआत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सत्र की शुरुआत में। संसद में जो प्रश्नकाल होता है सत्र की शुरुआत में होता है। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि संसद में प्रश्नकाल कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सत्र के शुरुआत में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यह आपको याद रखना है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 18 की बात करें दोस्तों, इसमें पूछा है कि संसद का सर्वोच्च अंग कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद सचिवालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं कि संसद का सर्वोच्च अंग कौन है? तो राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा है दोस्तों कि संसद द्वारा पारित विधेयक कब कानून बनता है? तो ऑप्शन ए में लोकसभा से पारित होने पर, ऑप्शन बी राज्यसभा से पारित होने पर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की सहमति से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। तो संसद द्वारा जो पारित विधेयक कब कानून बनता है? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बनता है। प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं लोकसभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की बात करें तो प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि संसद में शून्यकाल किस समय होता है? ऑप्शन ए प्रश्नकाल से पहले, ऑप्शन बी प्रश्नकाल के बाद, ऑप्शन सी सत्र के अंत में, ऑप्शन डी अवकाश में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है, प्रश्नकाल के बाद होता है। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो प्रश्न संख्या 22 में पूछा है कि संसद की बैठक का न्यूनतम कोरम कितना होता है? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी पहला ऑप्शन में है 1/5 और दूसरे ऑप्शन में 1/6, सी में है 1/10, ऑप्शन डी में है 1/8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 होता है, ये याद रखना है। संसद की बैठक का न्यूनतम कोरम कितना होता है? 1/10 होता है। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। संसद की बैठक का न्यूनतम कोरम कितना होता है? तो पहला ऑप्शन में 1/5, ऑप्शन बी में 1/6, ऑप्शन सी में 1/10, ऑप्शन डी 1/8। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/10 कोरम, याद रखना है। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि संसद का अभिन्न अंग कौन नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी
लोकसभा ऑप्शन सी, राज्यसभा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संसद का अभिन्न अंग कौन नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो प्रश्न संख्या 24 में कहता है कि संसद में भाषण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है। तो संसद में भाषण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 105, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 105 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो संसद में भाषण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 105 में दी गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 25 में पूछा है कि संसद का प्रथम सत्र कब हुआ था। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1952 हो जाएगा। तो संसद का जो प्रथम सत्र हुआ था वो कब हुआ था? 1952 में हुआ था, आपको याद रखना है कब हुआ था, 1952 में। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न है कि संसद का प्रथम सत्र कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके के जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ अगर कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके साथ मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।